सो हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो प्यार है नफरत। एंड गाइस, आप लोग बोल रहे हो मेरी वॉइस ठीक से आ नहीं रही है। गाइस, क्या करूं, बोल बोल के थक जाती हूँ वॉइस रिकॉर्ड कर करके। ऐसा लगता है मेरा टंग अब जवाब दे दिया बस, और नहीं बोल सकती। मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती, सचमुच में इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। हाँ, लेकिन स्टोरी के दौरान मुझे इतना सब बोलना पड़ता है। तो चलिए हम स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ चलते हैं और हम थोड़ा अपनी वॉइस के ऊपर भी कंट्रोल बना रखते हैं, ठीक है। तो गाइस, स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी निधि और आराध्या रहती, वो किस तरीके से हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। और इस दौरान जो आराध्या रहती है उसकी याददाश्त टोटली गुल हो जाती है। उसे लिसा के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। इसे जानकर हमारी जो नित्या रहती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। वो अंकल को बोलती है, जो आराध्या के डैड रहते हैं उनको बोलती है, अंकल इसे तो कुछ भी याद नहीं है अंकल, ये बोल के वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है। साथ ही साथ जो आराध्या के डैड रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। आराध्या के डैड जो है डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी याददाश्त तो गई है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके सर पे बहुत ज़्यादा गहरा चोट आया था, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे थी। तो कुछ उनको बहुत गहरा लगा है, जिसकी वजह से उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए उनके माइंड में जो था, जो पुरानी यादें थी वो है, लेकिन इस टाइम करेंट टाइम की कुछ यादें उनके दिमाग से हट गया है। तो आराध्या के डैड बोलते हैं, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? तो वो बोलता है, हाँ, बट हो सकता है इसके लिए उनको टाइम लगे, कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो राधा के डैड बोलते हैं, कितना टाइम लगेगा? तो डॉक्टर बोलता है, हाँ लग सकता है 1 महीने 1.5 महीने, या हो सकता है साल, या कभी नहीं। तो इस चीज से वो जो राधा के डैड रहते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, आप ये क्या बोल रहे हो? आपको पता है वो मेरी एक लौती बेटी है, वो मेरी जान है। तो बोलते हैं, सर आई नो, मैं समझता हूँ, बट आप भी तो हमारा कंडीशन समझिए। आप बोल रहे हो, आई नो मैं समझता हूँ, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनके माइंड के ऊपर रहता है। हम अगर उनके माइंड पे ज़्यादा और जोर दें ना, तो हो सकता है उनका जो सर है, जो नस है, वो फट सकता है, जिसकी वजह से उनका डेड भी हो सकता है। क्या आप ये चाहते हो कि उनके साथ ये सब हो? तो उनके डैड जो चुप हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, बट तो बोलते हैं, आई थिंक आपको मेरी सलाह लेना चाहिए। आप उनको यूएस वगैरह कहीं शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे से इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उनके डैड हाँ में अपना सर हिलाते हैं। कुछ टाइम के बाद ये सारे यहाँ से चले जाते हैं। मतलब जो निधि रहती है और आराध्या, सॉरी, निधि और लिसा रहती है, यहाँ से चले जाने के बाद इनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है। और दूसरी साइड जो हमारी आराध्या के डैड रहते हैं और उनकी पूरी फैमिली इंडिया को छोड़कर यूएस चले जाते हैं, क्योंकि आराध्या का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। डॉक्टर ने बोला था बहुत सारा गैप है, उनको फिक्स ठीक से प्रिपेयर होने में बहुत टाइम लग सकता है। इससे अच्छा है आप यूएस चले जाओ। यूएस में आपको अच्छे खासे डॉक्टर मिलेंगे, देन वहाँ पे अच्छे खासे मशीनें भी मिल जाएंगी, जिससे आपकी बेटी बहुत जल्दी बेटर फील कर सकती है। लेकिन याददाश्त के मामले में कुछ नहीं बोल सकता। तो आराध्या डैड इस बात पे एग्री करते हैं, वहाँ से पूरी फैमिली चली जाती है। तो यहाँ पे लिसा ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सब उसे पता ही नहीं था। हाँ, ये सब लिसा तो जानती थी, लेकिन इतना भी डिटेल से नहीं जानती थी, क्योंकि इस टॉपिक में निधि ने उसे बताया था। निधि भी इस टॉपिक में इतना गहराई से नहीं जानती थी, क्योंकि नित्या ने उसे इतनी बातें तो उसे नहीं बताया था, क्योंकि नित्या को भी पता नहीं था कि राधे के साथ ये सब हुआ था, मतलब यूएस जाने के बाद। तो नित्या बोलती है, तो तुम्हें सारी बात याद कब आई? तो निधि बोलती है, यार कुछ टाइम पहले ही। जो निधि रहती है, जब अपने प्यार के बारे में ये सब सुनती है कि वो इनोसेंट थी, वो सब उसने किया ही नहीं था, ये सब तो किसी और का किया धरा था, जिसकी चपेट में नित्या आई थी। ये सुन के बहुत वो गिल्ट फील कर रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपने ऊपर। वो बेवजह ही अपने प्यार से इतने साल दूर थी। इस चीज से वो बहुत ज्यादा शॉक थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। जो लिसा रहती है, वो निधि को समझा रही होती है कि तुम कंट्रोल कर लो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं थी। उस टाइम सिचुएशन ही ऐसा था कि हम दोनों एक उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाए, ठीक से डील ही नहीं कर पाए। लेकिन अभी हमें ये वक्त मिला है, ये टाइम मिला है, जिसमें हम, पता है ना क्या कर सकते हैं, हम उस गलती को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो निधि अपना सर हाँ में हिलाती है। और जो
हमारी आराध्या रहती है और नित्या रहती है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन दोनों की भी आंखों में से आंसू निकल रही होती है। और दूसरे साइड जो टिया रहती है वो भी ये सब सुन के उसे भी रोना आ रहा होता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि लिसा जिससे प्यार करती थी वो आराध्या थी। आराध्या वो लड़की थी, एक ऐसी थी जिसे लिसा बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जिसे अभी भी करती है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। लेकिन अब एक्सेप्ट कर रही होती है, लेकिन अब खुद के गिल्ट में वो डूब जाती है कि यार मेरी गलती थी, अगर मैं उस टाइम रुक जाती, उस टाइम संभल जाती तो ये गलत फहमी नहीं होती, मैं तो इतना किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। लेकिन उस टाइम मेरा माइंड कहाँ था, मैंने उस सिचुएशन को डील कैसे नहीं किया। इस बात से लिसा बहुत ज्यादा खुद के ऊपर भड़क रही होती है, खुद को हार्म कर रही होती है, खुद के हाथों से खुद के हाथों को हार्म कर रही होती है। राधे ये जब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसके हाथों को पकड़ती है, बोलती है ये क्या कर रहे हो आप, खुद के हाथ को क्यों हर्ट कर रहे हो। तो लिसा रोते हुए बोलती है आई एम सॉरी आराध्या, ये सारी गलती मेरी है। मैं मैं हर चीज को अच्छे से डील करती थी, लेकिन उस टाइम जिस टाइम आपको मेरी जरूरत थी, आप दोनों को मेरी जरूरत थी, मेरी क्या, हम दोनों को आपकी जरूरत थी, तो हम आपके साथ नहीं थे। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, मैं हर एक सिचुएशन को अच्छे से डील करती हूँ, करती थी, बट उस टाइम मैं कहाँ थी। हम लोग तुम्हें छोड़ के वहां से चले गए। निधि भी बहुत रो रही होती है, नित्या उसे संभाल रही होती है। निधि बोलती है सॉरी यार, रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई नो मेरी गलती है, मुझे समझना चाहिए था, लेकिन आप समझो ना, मैंने उस सिचुएशन में आपको देखा जिसके वजह से मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए मैं आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो नित्या उसे बोलते हैं इट्स ओके, मुझे पता है कि तुमने उस टाइम किस सिचुएशन में मुझे देखा है। उसे संभालते हुए उसे बहुत अच्छे से संभाल रही होती है जो नित्या रहती है। आराध्या भी लिसा को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। जो टिया रहती है वो हंसते हुए बोलती है अच्छा, तो अब तो अपने प्यार का इजहार कर दीजिए, आपको गलतफहमी तो दूर हो गई ना आप लोगों की। तो इस कदर आप चारों एक दूसरे से दूर हो, ये तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तो लिसा हंसते हुए बोलती है तुम कैसे सहन नहीं कर पाओगी। तो बोलती है हाँ, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने आप सभी के बीच फूट डाला था, उसको दूर करने के लिए तो मुझे आना था। अब मैंने उसकी गलती को कहीं ना कहीं सुधार दिया है, तो ऑब्वियसली आप लोग भी उसे माफ कर दो। तो ये चारों जो है उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, किसने गलती की है। तो टिया जो है हंसते हुए सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं अब आ भी जाओ, अगर नहीं आओगी तो माफी कैसे मांगोगी। ऐसे बोल के सामने साइड देखती है तो सामने साइड और कोई नहीं, अलीना थी। हाँ गाइस, वही अलीना जिसने इन सभी के लव स्टोरी में ऐसा एंगल फिट किया था कि सभी एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि जो उसी की लवर ने इन चारों को मिलाया। टिया अलीना एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इस बीच जो अलीना रहती है टिया को हर एक बात बताती है कि उसके वजह से क्या क्या हुआ है और क्या भी नहीं हुआ है। तो वो इन सब चीज़ों को उसे बताती है, तो टिया उसी टाइम उसे प्रॉमिस करती है कि तुमने जो गलती किया है मैं उन गलतियों को सुधारूंगी, आई प्रॉमिस। उस टाइम जो टिया रहती है उसने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन वो इनको नहीं जानती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि उनके डैड ने लीसा के साथ एक डील साइन की, जिसके दौरान ये दोनों एक दूसरे से मिल गए और आज ये सभी एक साथ थे। सो ये इस बात पे तो बहुत खुश थे, लेकिन जो नित्या रहती है वो अलीना को बहुत ज्यादा हेट कर रही होती है। निधि भी और चारों के चारों उसको हेट कर रहे होते हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा था। उसी लड़की के वजह से इन्होंने अपने प्यार से इस तरीके से मुंह मोड़ लिया था और इतने सालों एक दूसरे से दूर रहे। ये तो बहुत पता है ना कितना गलत हुआ था इनके साथ। इन्होंने अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन गलती इनकी भी थी। इनको अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं रखा। लेकिन अलीना ने अपनी गलती अपने लव के साथ उस गलती को संभाला।
इसलिए उन्होंने अलीना को माफ़ कर दिया। अलीना उनको माफ़ी मांगती है कि आई एम रियली सॉरी। मैं उस टाइम नित्या के प्यार में इस कदर मैं पागल हो गई थी, साइको हो गई थी कि मैं नित्या को अपना बनाना चाहती थी। और मैंने ये सब किया। जब नित्या मुझे इस तरीके से छोड़कर चली गई तो मुझे रियलाइज हो गया कि मैं जिसके लिए लड़ रही हूँ वो इंसान के अंदर मेरे लिए तो फीलिंग ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो मैं उसके लिए लड़ क्यों रही हूँ। और कुछ टाइम के बाद मैं उस जगह को छोड़कर यूएस चली गई जहाँ पे मुझे टिया मिली। टिया ने मुझे प्यार की उस गहराई को समझाया जिस गहराई को मैं कभी समझ नहीं पाई। उसने मुझे उस प्यार को समझाया कि आखिर प्यार क्या है। और आज हम दोनों रिलेशन में हैं। थैंक यू टिया। आज तुमने मेरी उस एक गलती को, जिसे मैं हमेशा अपने सीने में रखती थी, जिससे मैं हमेशा तकलीफ रहती थी, मतलब तकलीफ मेरे अंदर रहता था कि मैंने अपनी स्वार्थ के लिए इन सभी को अलग किया है, लेकिन तुमने आज इन सबको एक करके मेरी उस तकलीफ से मुझे आज़ाद कर दिया है। ऐसे बोल के अलीना टिया को हक कर लेती है तो टिया उसके फोrehead पे किस करते हुए बोलती है, इट्स ओके। मुझे पता है उस टाइम कुछ ऐसा ही सिचुएशन था जिसकी वजह से तुम इस कदर बदल गई थी, लेकिन अब सिचुएशन अब कुछ और है। सो बेबी डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और आज मैंने जो अपना प्रॉमिस किया था मैंने आज पूरा कर दिया है। ऐसे बोल के एलिना के फोrehead पे किस करते हुए बोलती है, तो मेरा गिफ्ट तो मिलेगा ना मुझे। ऐसे बोल के टिया उसकी तरफ देख के स्माइल करती है तो अलीना भी हंसने लगती है। और अलीना एक बार फिर से नित्या, निधि, आराध्या, लिसा को माफी मांगती है तो उन लोगों ने भी उसे माफ कर दिया था और उनको हक करते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच गाइस कि तुमने मुझे माफ कर। पता नहीं मैं कितने सालों से इस गिल्ड पे थी। इस गिल्ड की वजह से मैं खुद को इतना टॉर्चर कर रही थी, लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे माफ करके पता नहीं मुझे एक ऐसी चीज से अलग कर दिया है जिस चीज की मैं ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा खुश होती है, प्लस उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहा होता है। तो नित्या जो है उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोलती है, मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिला है। एंड तुम्हारे उसी प्यार ने आज हम चारों को एक साथ फिर से किया है। निधि, नित्या बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और इधर आराध्या, लिसा भी। निधि के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि वो अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाई। विश्वास करना था उसे लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, उसे छोड़कर वहां से निकल गई, उसके प्यार को वहीं पे छोड़ के वहां से भाग गई। ये वो सोच रही होती है, उसके माइंड में ये सब चल रहा होता है। और लिसा के माइंड में भी सेम इस तरीके का ही गिल्ट था। वो भी यही सोच रही थी कि उसने लिसा का, सॉरी, आराध्या का साथ नहीं दिया। लेकिन इनका जो गलत फहमी था वो दूर हो गया। इन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और अपने प्यार को भी। जो लिसा रहती है आराध्या को बोलती है, मेरे साथ चलोगे? तो बोलती है कहाँ? तो बोलती है आपके मॉम डैड से मिलना है, प्लस मेरे मॉम डैड से मिलना है, उनको हमारे बारे में बताना है। हाँ, मेरे मॉम डैड को तो पता है, बट एक बार आपके मॉम डैड को भी तो बात करें और मेरे मॉम डैड को भी आपको दिखाना है। ऐसे बोल के हंसने लगती है तो बोलती है, अच्छा डैड कौन है आपके यहाँ? तो बोलती है, अच्छा मेरा डैड तो नहीं है, बट जिनको मैं अपने डैड से भी ज़्यादा ऊपर रखती हूँ मेरे चाचू हैं वहाँ पे। तो बोलती है अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। निधि और हमारी नित्या भी वहाँ से निकल जाते हैं। लिसा और आराध्या वहाँ से सीधा डायरेक्टली अपने घर चले जाते हैं, जो कि लिसा का घर रहता है जहाँ पे उसकी फैमिली रहती है। और इधर अलीना और हमारी टिया, इनका तो कुछ अलग ही लेवल का प्यार झलक रहा होता है। क्योंकि ये जब रिलेशन में आए थे इनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट कि किस के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आज उसने जो प्रॉमिस कंप्लीट किया था, जो अलीना थी, उसने बोला था कि अगर आप मेरी प्रॉमिस कंप्लीट करते हो तो आई प्रॉमिस उस दिन आप और मैं, ऐसे उसने बोला था। देन आज वो टाइम, आज वो वक्त
जो टिया रहती है वो कंप्लीट कर लेती है, लेकिन उसकी फीलिंग आज बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है और उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है, उसके अंदर काबू ही नहीं रहता है। और दूसरे साइड जो हमारी अलीना रहती है उसके अंदर भी नहीं रहता है, लेकिन वो शर्म के मारे मर भी रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वो आ रहा था, शर्म आ रहा था। मतलब प्यार इस तरीके से उनका जो प्यार था आज वो परवान चढ़ने वाला था। जो हमारी टिया रहती है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, सो मेरा गिफ्ट रेडी है? तो बोलती है, बेब्स बट हम रेस्टोरेंट में हैं। तो बोलती है, हाँ तो ये सही जगह नहीं है, सही वक्त नहीं है। तो बोलती है, यार पिछले 2 सालों से आप मेरे साथ यही कर रहे हो। तो बोल रही, यार देखो तो सिचुएशन को तो देखो। तो जो अलीना रहती है ये बोल के उसकी तरफ देख रही होती है, तो टिया बोलती है, अच्छा सिचुएशन ठीक नहीं है ना? ऐसे बोल के उसके हाथ को पकड़ती है और वहां से वो सीधा उसके कार में ले जाती है। कार जो है पार्किंग एरिया में था, जो कि एक कॉर्नर जगह पे था, जिसकी वजह से वहाँ उस कार पे रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ रही होती, अब अंधेरा था वहाँ पे। वहाँ सीधा ले जाती है टिया और उसे सीधा पीछे वाले सीट पे धक्का दे देती है और बोलती है, अच्छा अब ये ठीक तो है ना, बेटर जगह है, यहाँ पे कोई हमें देख नहीं पाएगा। सो मैं ऐसे बोल के वो डोर लॉक कर लेती है और कार में आने के बाद उसे किस कर रही होती है, बेनता किस कर रही होती है। और ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह प्यार कर रहे होते हैं। जो अलीना रहती है बोलती है, "हे, आराम से यार, मैं यही हूँ, भागी नहीं जा रही हूँ।" तो बोलती है, हाँ यही हूँ, लेकिन मुझे इतने सालों के बाद ये चीज मिला है, ये टाइम मिला है, ये वक्त मिला है, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ऐसे बोल के उससे बहुत ज्यादा किस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है। उनका जो कार था उसमें अच्छा खासा स्पेस था, जिसकी वजह से इनको कोई इशू नहीं हो रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे के इस मोमेंट को अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं। जो हमारी टिया रहती है वो उसके नेक पे बिंदा किस कर रही होती है, देन उसके नेक के ऊपर बिंदा बाइट भी कर रही होती है, जिससे हमारी अलीना के मुंह से बहुत ज्यादा चीख निकल रहा होता है। टिया जो है वहीं पे रुक जाती है और गाड़ी में एक सॉन्ग ऑन कर देती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का, मतलब हाई रहता है, उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल में उसको चलाती है, जिसकी वजह से सॉन्ग गाड़ी से तो बाहर जा रहा होता है, लेकिन इनका जो चीख रहता है वो बाहर नहीं जा पा रहा होता है। तो इस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के बेनतहा किस कर रहे होते हैं और जो टिया रहती है वो तो पागल ही हो गई रहती है, वो तो पागलों की तरह उसको किस बाइट कर रही होती है। कभी उसके अपर बॉडी को बेनतहा किस कर रही होती है, धीरे धीरे उसके होल बॉडी से उसका कपड़ा रिमूव हो जाता है, उसका हर एक ड्रेस वहाँ से निकल जाता है। जो एलिना रहती है उसने तो एक शॉर्ट ड्रेस पहना रहता है, जिसकी वजह से उसे उसके ड्रेस से रिमूव करना बहुत आसान था। जो टिया रहती है उसे जब इस हालत में देखती है तो बोलती है, सो फाइनली मैं तुम्हें आज अपना बना के रहूंगी। ऐसे बोल के उसके बॉडी को एक बार देखती है और उसे फिर से पागलों की तरह किसी से सब प्यार करने लगती है। कभी उसके अपर बॉडी पे पागलों की तरह किसी स्पाइट कर रही होती है, तो कभी लोअर बॉडी में, मतलब लोअर पार्ट साइड बेनतहा प्यार कर रही होती है। इस चीज़ से जो हमारी अलीना रहती है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा चीख निकल रही होती है। इस चीज़ को टिया बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है और आखिरकार इनका जो लव मेकर रहता है वो ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे को हक करके वहीं पे लेट जाते हैं। और दूसरे साइड हमारी लिसा आराध्या घर की तरफ निकल गए रहते हैं और घर पे पहुंचने के बाद जो हमारी आराध्या रहती है बोलती है, ये आपका घर है? तो बोलती है, तो बोलती है, बहुत बड़ा है? तो बोलती है, हाँ वैसे आपका घर तो मेरे से बड़ा था ना? तो बोलती है, हाँ था, लेकिन अभी नहीं है। तो बोलती है, मानती हूँ, लेकिन आपके डैड ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो बोलती है, हाँ किया तो है। तो आराध्या जो है लिसा को बोलती है, यहाँ पे कौन रहता है? तो बोलती है, यहाँ पे मेरी मॉम रहती है। तो बोलती है, अकेले? तो बोलती है, चलो दो मैं मिलाती हूँ। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है, सॉरी, आराध्या का हाथ पकड़ के लिसा उसे अंदर ले जाती है। अंदर ले जाती है तो वहाँ पे सोफे पे एक लेडी बैठी रहती है, जिसे आराध्या थोड़ा सा पहचान नहीं पाती, लेकिन जब सामने से देखती है तो समझ जाती है ये तो कोई और नहीं यार, लिसा की मॉम है। तो उनके पैर छूते हुए बोलती है, आंटी आप इस तरीके से? तो बोलते हैं कि आप कौन? तो बोलते हैं, मैं हूँ
आराध्या। तो बोलते तुम आराध्या यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलते हैं आंटी लेकिन आप तो टोटली चेंज हो गई हो। तो बोलते हैं हाँ, इसके पीछे की वजह यही तो है मैडम, आपकी फ्रेंड जो हमारी लिसा है। तो बोलते हैं लेकिन आप बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत प्यारी लग रहे हो। तो लिसा हंसते हुए बोलती है अच्छा अब तुम्हें मेरी मॉम क्यूट लग रही है। तो जब ये दोनों सुनती हैं तो ये दोनों उसकी तरफ घूरते हुए देखती हैं। तो लिसा थोड़ा सा डर जाती है, बोलते हे होल्ड डाउन लेडीज, होल्ड डाउन, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। तभी लिसा उसकी मम्मा के पास आते हुए बोलती है मॉम, आपको जानना था ना कि मैं किससे प्यार करती हूँ? तो उसकी मॉम बोलती है बट मुझे पता है तुम किससे प्यार करती हो। तो लिसा थोड़ा शॉक्ट हो जाती है, बोलती मतलब। तो लिसा की मॉम राधे के सर पे हाथ डालती, मतलब फहराते हुए बोलती है मुझे पता है कि तुम राधे को पसंद करती हो। तो लिसा बोलती है बट आपको ये कैसे? तो बोलती बेटा मैं आपकी मॉम हूँ तो मुझे पता रहेगा कि आप किसे चाहते हो किसे नहीं। जब तुम आराध्या को हमारे घर लाती थी, तुम जिस तरीके से आराध्या को देखती थी और आराध्या जिस तरीके से तुम्हें देखती थी, मैं इस चीज़ को नोटिस करती थी। लेकिन मैं उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर सकी, बट आज मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये सुन के ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जो हमारी आराध्या रहती है वो बोलती है ये कौन है? तो लिसा हंसते हुए बोलती है यही तो है मेरे चाचू और मेरी चाची। तो बोलते क्या? तो बोलते हाँ, ये मेरी चाची हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो बोलते अच्छा? तो बोलते हाँ, इन्होंने इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और ये मेरे चाचू हैं और ये मेरे डैड और मॉम के जैसे ही हैं। इन्होंने मेरे लिए बेइंतहा मेहनत किया था और आज इन्हीं की वजह से मैं आज इस टाइम इस जहाँ में मोस्ट बिजनेसमैन में एक आती हूँ। तो बोलती है उसकी चाची हंसते हुए बोलती है लेकिन तुम इसकी काबिल थी इसलिए तुम्हें आज ये मुकाम मिला है। तो उसकी चाची की साइड लिसा जाते हुए बोलती है लेकिन मेरी चाची माँ बहुत ग्रेट है, ऐसे बोल के उनको हक करती है। जो आराध्या रहती है इनके पास जाती है, उनके पैर छूती है। तो बोलती है मुझे भी ये पसंद है। ऐसे जो है लिसा की जो चाची रहती है वो हंसती हुए बोलती है। तो लिसा बोलती है अच्छा आपको पसंद है? तो बोलती है वैसे भी यहाँ पे एक बहू की तो कमी थी, ऐसे बोल के वो हंसने लगती है, लिसा को चिढ़ाने लगती है। तो ये सुनकर ये सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन आराध्या जो है थोड़ा सा सैड रहती है। तो लिसा बोलती है क्या हुआ? तो आराध्या बोलती है यहाँ पे तो सब मान गए बट मेरे मॉम डैड। तो लिसा की मॉम जो रहती है बोलती है हम सभी जाते हैं ना आपके मॉम डैड को समझाने के लिए, अब मना लेंगे डोंट वरी, ऐसे बोलते हैं। तो लिसा की मॉम रहती है उन तीनों को बोलती है तो चलें? तो सभी बोलते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिसा की जो चाची माँ और चाचा पापा रहते हैं, आई मीन डैड रहते हैं, वो यहाँ से निकल जाते हैं आराध्या के घर के लिए। वहाँ जाने के बाद आराध्या जो है अपने मॉम डैड को लिसा और उसकी फैमिली को मिलाती है। तो लिसा जब उनके मॉम डैड से मिलती है तो बोलते हैं हे अंकल आप लोग कैसे हो, ऐसे बोल के उनके पैर को छूती है। तो जो लिसा के सॉरी राधा के डैड रहते हैं जब लिसा को देखते हैं तो टोटली शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान से अभी अभी जिसने डील किया था, लेकिन उसने फेस तो नहीं देखा था लेकिन इसका पिक देखा था, ये और कोई नहीं लिसा थी जिसके साथ इन्होंने अभी अभी मार्जिन किया था, मतलब इन्होंने अपने कंपनी को इनके कंपनी से मिलाया था, पार्टनरशिप की थी। तो बोलते हैं आप यहाँ पे ओ एम जी, लेकिन यहाँ पे। तभी लिसा की मॉम बोलती है एक्चुअली हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि हम आपकी बेटी का हाथ हमारी बेटी के लिए मांगे। तो ये सुन के जो लिसा आराध्या के मॉम डैड रहते हैं टोटली शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ये आप क्या बोल रहे हो? आप आप जानते हो आप क्या बोल रहे हो? तो आराध्या की मॉम बोलती है हाँ लेकिन आप ये बोल क्यों रही हो एक लड़की और लड़की के बीच? तो लिसा की मॉम बोलती है हमें पता है आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपकी बेटी का हाथ हमारी बेटी के लिए मांग सकते हैं। और मेरी बेटी आपकी बेटी को बेइंतहा मोहब्बत करती है और कहीं ना कहीं आपकी बेटी भी मेरी बेटी को बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो ये सुन के जो उनके मॉम डैड रहते हैं वो थोड़ा चुप रहते हैं। लेकिन तभी आराध्या के मॉम जो है एक छोटी सी स्माइल करती है, बोलती है मुझे भी कोई इश्यू नहीं है अगर मेरी बेटी आपकी बेटी को पसंद करती है तो।
इस टाइम इस वक्त इन दोनों की फैमिली इन दोनों के रिलेशन के लिए रेडी रहती है, और इनकी शादी की जो है तैयारी भी जोरों शोरों से चलना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली वो दिन आता है जिस दिन इन दोनों को शादी करना रहता है, लेकिन उस दिन ये दोनों ही नहीं, हमारी निधि और नित्या भी करती हैं। ये दोनों चर्च में करती हैं क्योंकि इनके मॉम डैड जो है चर्च पे बिलीव करते थे, तो ये दोनों की शादी चर्च पे होती है। लेकिन सेकंड इनकी शादी, निधि और नित्या की शादी अलीसा और आराध्या के साथ मंडप पे भी होती है। इस तरीके से इनकी शादी की एंडिंग भी होती है। और लास्ट नाइट जो इनका सुहाग रात रहता है, उसमें ये दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते हैं, जिसमें पहली बार जो लिसा रहती है आराध्या को शादी के जोड़े में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हाँ, इन दोनों ने ही लहंगा पहना था, लेकिन इन दोनों की खुशी एक अलग ही लेवल में थी। जो लिसा रहती है वो आराध्या के पास जाती हुए बोलती है, सो फाइनली हम दोनों एक हो गए हैं। तो आराध्या हंसते हुए बोलती है, सो फाइनली। तो लिसा उसके पास जाती है, बोलती है, सो बेबी, तो आप रेडी हो? उसके कान पे जाकर ये बोलती है तो आराध्या थोड़ा शर्मा जाती है, और उसका जो गाल रहता है वो लाल हो जाता है, जैसे रेड टमाटर रहता है ना, वो इसी तरीके से आराध्या का गाल लाल हो जाता है। तो लिसा जो है उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो आराध्या तो सॉफ्ट हो जाती है, यार अभी तो बोला रेडी हो जाओ, अब मेरी रेडी नहीं हुई हूँ और ये मेरे को किस कर रहे हैं, ऐसा उसका जो है फेस हो रहा होता है। लेकिन आराध्या वो लिसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, उसे बिन किस करती जा रही होती है, धीरे धीरे उसके हर एक गहने को निकाल रही होती है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत ज़्यादा हैवी गहने पहने रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा रोमांस करने में दिक्कत हो रहा होता है। तो लिसा उसके एक एक करके हर गहने को निकाल रही होती है और किसेस भी कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के बिन किसेस कर रहे होते हैं, और कब ये दोनों न्यूड हो जाते हैं इन दोनों को पता भी नहीं रहता, और इन दोनों के कपड़े कब फ्लोर पे चले जाते हैं ये भी इनको पता नहीं रहता, और ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किससे प्यार कर रहे होते हैं। जो लिसा रहती है उसके नेक पे बिनता किसेस बाइट कर रही होती है, कभी उसके अपर बॉडी को बिनता किसेस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है, प्रेसेस कर रही होती है, और लोअर साइड भी वो बिंदा किस कर रही होती है। दूसरे साइड जो निधि और नित्या रहती है, इन दोनों का भी एक अलग सा मूवमेंट चल रहा होता है। ये दोनों भी एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। लिसा और आराध्या, नित्या और निधि, ये चारों शादी के इस अनमोल बंधन में इस तरीके से बन जाते हैं कि इन चारों को एक दूसरे को अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसे धीरे धीरे ये दिन भी बीतता जाता है, और हम इन चारों कपल को देखते हैं। ये चारों कपल एक रेस्टोरेंट में आए रहते हैं, जो कि हमारी निधि का रहता है। वहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे से तो बच्चे भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, मम्मा मम्मा देखो ना, आर्या ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। तो नित्या जो है गुस्से से आराध्या की साइड देखते हुए बोलती है, आराध्या देखो तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। तो आराध्या हंसते हुए बोलती है, यार मैंने क्या किया है। वो लिसा की तरफ देखते हुए बोलती है, देखो आपकी बेटी कितनी ज्यादा शैतान है, आपकी लाडली को समझाओ। तो लिसा हंसते हुए बोलते हैं, यार वो मेरी जान है, अब बच्चों के बीच तो ये सब होता है ना। ऐसे बोलती है। आर्या की साइड अपना हाथ बढ़ाती है, तो आर्या सीधा भाग के जाती है और अपनी मॉम को टाइटली हक कर लेती है, बोलती है, ईस्ट हो या वेस्ट हो मेरी मम्मा बेस्ट हो। ऐसे बोल के उसे हक करती हुए बोलती है। तो लिसा उसकी बेटी को बोलते है, आपने ये क्यों किया। तो आर्या बोलती है, मम्मा वो एक्चुअली ना आयशा मुझे तंग कर रही थी, और मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने उसका ड्रेस खींच दिया तो फट गया साइड से। ऐसे बोल के वो एकदम मासूम सा अपना फेस बना लेती है। तो लिसा उसके चिक्स को खींचते हुए बोलती है, मेरी शैतान बच्ची। तो वो आयशा की तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, इधर आइए आप। ऐसे तो आराध्या उसके पास जाती है, बोलती है, बोलिए। तो बोलो, अरे मेरा बच्चा, तुम दोनों मेरी जान हो यार। अब आप दोनों इस तरीके से ना लड़ो के, हम जिस तरीके से रहते हैं आप भी रहो। अभी जो निधि रहती है वो आयशा को अपनी साइड बुलाती है, बोलती है, इधर आइए आप। तो आयशा जो है भागते हुए अपनी मम्मा के पास जाती है, बोलती है, अरे मेरा बच्चा, आपको
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मम्मा है ना, आपको न्यू ड्रेस दिला देगी। तो ऐसा बोलती है, मम्मा बट ये मेरा आज का गिफ्ट है यार, मुझे यही पसंद है। तो बोलती है अच्छा मेरी जान, आपका ये गिफ्ट है ना, बट इससे बड़ा गिफ्ट आपका वेट कर रहा है। ऐसे बोलती है, तभी वहां से एक बड़ा सा टेडी जो है उसकी मम्मा निकालती है, जो नित्या रहती है, और बोलते हैं ये रहा आपका प्रेजेंट। तो बोलते हैं क्या ये मेरा है? तो बोलती है आपका है। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी को एंड करते हैं गाइस। सो आपको स्टोरी कैसी लगी बताइए, और आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है तो हमें कमेंट करके बताइए, और आपको पर्सनली ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। सो टाटा बाय बाय।